एसेसरीज। एसेसरीज हम कहते हैं उनके हिस्सों को, उनके पार्ट्स को। तो हमें चाहे केबल ट्रे हो, केबल लैडर हो या केबल ट्रंक हो, तो जब भी कोई बंदा कहता है केबल ट्रे हमने लगानी है या केबल ट्रे का काम करना है, तो हमें क्या क्या सामान चाहिए, इनको हम ये भी कह सकते हैं केबल ट्रे का सामान। तो केबल ट्रे लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो उनमें हमें चाहिए सबसे पहले केबल ट्रे, एल्बो 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि ये हमारी केबल ट्रे है, ठीक है, हम इसको मोड़ना चाह रहे हैं, तो हमें मोड़ने के लिए जिस हिस्से की जरूरत है उसको हम बोलते हैं एल्बो, और इसका डिग्री होती है 90 की, ठीक है जी। तो ये भी केबल ट्रे का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इससे 3 ब्रांचें निकाल लूं, तो अब मैंने ये एक हिस्सा जोड़ा, इसको बोलते हैं टी। इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं अब कर रहा, चाहे केबल ट्रे हो, चाहे केबल लैडर हो या केबल ट्रंक हो, ये हिस्से उन्हें चाहिए होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क उनकी बनावट का होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब केबल ट्रे मैंने इसके साथ लेके जा रहा हूँ, आगे कोई भी चीज आ सकती है, मान ले यहाँ पर आ जाता है पिलर, तो मैंने अब अपनी केबल ट्रे को यहाँ से हटाना है, मूव करना है। यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे, तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है ऑफसेट, ठीक है। ये शक्ल हम इस्तेमाल करेंगे, सही हो गया। अब ये जो केबल ट्रे है इसका साइज है 300 बाई 50 mm, 300 बाई 50 mm, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको छोटा करना, क्योंकि मेरी केबलें आगे नहीं जा रही हैं, ज्यादा पीछे से ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर मेरी केबलें 2 जा रही हैं, मुझे इसको छोटा करना है। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब होता है छोटा करना, लेकिन रिड्यूसर 2 शक्लों में आते हैं, तो हम उनको देखते हैं। अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ रिड्यूसर किस साइज का लगाना है मुझे, तो उसका हमने लिखना कैसे है कि रिड्यूसर का साइज क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर 300 बाई 50 जो बड़ी साइड है, और जो छोटी साइड है वो नीचे 200 बाई 50। ये हमारा आ गया रिड्यूसर का साइज लिखना। रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, 100 mm छोटा हो रहा है। अब रिड्यूसर 2 तरह के हैं, अगर ये छोटा हो रहा है इस तरह, ये जो रिड्यूसर बना है इसको हम बोलेंगे साइड रिड्यूसर। आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी साइड से ये छोटा हुआ, तो अब क्या हुआ, अब इसको बोलेंगे क्या, साइड रिड्यूसर। क्या बोलेंगे, तो ये है साइड रिड्यूसर, और इस तरह रिड्यूसर का साइज हम लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये केबल ट्रे जा रही है आगे, उसी तरह अब हमने इसको टर्न करना है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्बो। और अब साइज क्या होगा एल्बो का, तो 90 डिग्री की तो वो एल्बो है, लेकिन साइज उसका है अब ये 200 बाई 50, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये मेरी केबल ट्रे आ रही है और मैं चाहता हूं इसमें से 4 रास्ते निकालूं, इधर भी आ गए और नीचे भी जा रहे हैं, तो इस हिस्से को हम बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस, ठीक हो गया। अब ये हमारी केबल ट्रे जैसे जा रही है, तो हमें इसको फिर छोटा करना पड़ गया, क्योंकि हम ये जो साइज की केबल ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं इसका साइज है 300 बाई 50 mm। अब मैंने इसको फिर छोटा करना है, कितना, मैं चाह रहा हूं मैं रिड्यूसर इस्तेमाल करना है, रिड्यूस करना है, कौन सा साइज में मुझे करना है,
200 में करना है, ठीक है। तो मैं इसका साइज कैसे लिखूंगा, 300/50 डिवाइडेड बाय 200/50। तो ये हमारा होगा रिड्यूसर का साइज लिखेंगे। तो अब हमने इसके लिए यहां पर जो रिड्यूसर इस्तेमाल करना वो कैसा होगा, ये चीज बनेगी, यानी कि दोनों साइडों से ही छोटा हो रहा होगा, कार दोनों साइडों पे आ रहा होगा। तो इस रिड्यूसर को हम बोलते हैं सेंटर रिड्यूसर। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दरमियान में से छोटा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर रिड्यूसर। ठीक हो गया। और इस तरह हम उसको लिखेंगे, आगे हमने mm लिख दिया, ये भी इसका हिस्सा है। हमें ये केबल ट्रे लगाने के लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब बात कर लेते हैं कि मेरी केबल ट्रे यहां से जे आ रही है और इधर से केबल लैडर गुजर रही है। ये है केबल ट्रे और ये जा रही है केबल लैडर, लेकिन दोनों का लेवल सेम है, एलिवेशन दोनों का सेम है। तो आप लोगों ने यहां पर देखा होगा रोड, अगर यहां से रोड जा रहा है और उसी सेम लेवल पे ट्रेन गुजर रही है, तो हम चाहते हैं कि दोनों में डिस्टरबेंस ना आए, तो हम क्या करेंगे, तो हम बनाते हैं ब्रिज। क्या बनाते हैं, पुल। तो हम इधर बना देंगे ब्रिज। क्या बनाएंगे, तो ये ब्रिज भी केबल ट्रे का हिस्सा है, लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा, जब हमारा लेवल सेम है और दोनों में डिफरेंस आ रहा है, एक केबल ट्रे है और दूसरी केबल लैडर, क्योंकि दोनों की केबलों को हम साथ से गुजार नहीं सकते, तो फिर हम एक को ब्रिज बना देंगे और एक को नीचे से सीधा ही जाने देंगे। ठीक है, तो ये भी है केबल ट्रे का हिस्सा। अब क्या है कि मेरी केबल ट्रे ये लगी हुई है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे, मैं चाहता हूं अपनी केबल को सेकंड फ्लोर पे लेके जाना। तो अब इस जगह पर हमें क्या चीज इस्तेमाल करनी है, इसको हम बोलते हैं अप बेंड भी बोलते हैं और ये भी 90 डिग्री का होता है, या इसको हम बोलते हैं राइजर, आउटसाइड राइजर या इनसाइड राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर, इनसाइड राइजर या आउटसाइड राइजर। ये जो आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, एक वो लगा हुआ है, तो हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमने केबलें नीचे उतारनी है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, राइजर। ठीक हो गया, इनसाइड राइजर और आउटसाइड राइजर, ये भी केबल ट्रे के हिस्से हैं। तो ये सब के सब है। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है कि मैंने केबल ट्रे को इस केबल की जो टी के साथ जोड़ना है, जोड़ लगाना ना, तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो हमें चाहिए जॉइंट प्लेट। क्या चाहिए, क्योंकि जॉइंट प्लेट के बगैर, ये भी उसके हिस्से है, एक्सेसरीज है, ये भी इसकी केबल ट्रे की एक्सेसरीज है, और ये जॉइंट प्लेट की उसकी एक्सेसरीज है, क्योंकि केबल ट्रे इसके बगैर नहीं लगेगी। लेकिन जॉइंट प्लेट के साथ मुझे क्या चाहिए, नट बोल्ट वॉशर्स, क्योंकि जॉइंट प्लेट तो मैंने ले ली, लेकिन अगर नट बोल्ट नहीं लेंगे तो कैसे जुड़ेगी, तो मुझे वो भी चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे इनको लगाने के लिए फिश प्लेट भी चाहिए। अब फिश प्लेट अब कहां पर लगाते हैं, जो हमारी केबल ट्रे होती है उसके नीचे थोड़ा सा गैप आ जाता है। जैसे जैसे केबल ट्रे बड़ी होती है तो उसमें लचक आ जाती है, उसको खत्म करने के लिए हम एक प्लेट लगाते हैं, उसको बोलते हैं फिश प्लेट, और उसको भी नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, अब मैंने केबल ट्रे को अगर लटकाना है, यानी कि हैंग करना है, जिस तरह ये हुई है, तो मुझे चाहिए थ्रेडेड रॉड। ये भी केबल ट्रे का हिस्सा है। मुझे चाहिए थ्रेडेड रॉड को लगाने के लिए फिशर, या इसको हम बोलते हैं यूनिफिक्स, ये भी केबल ट्रे का हिस्सा है। अब यूनिफिक्स और थ्रेडेड रॉड से तो केबल ट्रे नहीं टिकेगी, तो हमें इसके नीचे क्या लगाना पड़ता है, सी चैनल, ये भी केबल ट्रे का हिस्सा है।
अब जब सी चैनल लगाएंगे तो हमें इनको आपस में चाहते हैं कि केबल ट्रे इसके ऊपर टिकी रहे, हिले ना, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है स्प्रिंग नट। इसका क्या काम होता है, ये केबल जो सी चैनल है उसके अंदर लगा देते हैं और ऊपर से हम बोल्ट से कसाई कर देते हैं, हमें नीचे से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका स्प्रिंग ही वो दबाव दे के रखता है जो बड़े आसानी से हमें, तो ये भी केबल ट्रे का हिस्सा है। ठीक हो गया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी क्या है, एक्सेसरीज, जिनको हम बोलते हैं सामान। अगर हमें कोई बंदा बोलता है कि केबल ट्रे लगानी है, केबल ट्रे मुझे क्या क्या सामान चाहिए, तो देखिए हमें ड्राइंग में मौजूद जो जो चीजें होंगी वो चाहिए, लेकिन अगर वो आपको ड्राइंग नहीं देता, ऐसे सर से सवाल पूछता है, तो आपको इनमें से कुछ बुनियादी चीजें तो जरूर बतानी है, जैसे एल्बो हो गई, टी हो गया, ऑफसेट हो गया, रिड्यूसर हो गए, क्रॉस हो गए, ये हमें हर सूरत बताने आने चाहिए। उसके बाद हमें ज्वाइंट प्लेट चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, कैरेज बोल्ट चाहिए, फिश प्लेट चाहिए, थ्रेड रॉड चाहिए, ये सब में से कुछ ना कुछ तो बताएंगे, तभी जाके जो हमारा टेस्ट लेने वाला है वो हमें समझेगा कि वाकई आप लोगों ने केबल ट्रे का काम किया हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये बताना नहीं आएगा या हमें इनके नाम नहीं आएंगे तो आप स्टोर से जाके क्या मांगोगे कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए हमें इनके नाम हर सूरत आने चाहिए। तो इनको इनके प्रॉपर नाम से और इनकी पहचान से, ये पहचान के लिए मैंने आपको इसकी शक्ल बना के दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है।